हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय वेरी फर्स्ट वीडियो। आज हम मसल्सल एंड स्टार एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से। जब भी कोई डीएनए हमारा, जैसे डीएनए हमारा डबल स्टैंडर्ड है, राइट? तो जब भी डीएनए हमारा रेप्लिकेट होता है तो तीन चीज़ें हम सोच सकते हैं। पहला, कि वो पूरा का पूरा सेम सिंथेसाइज हो जाए, या फिर वो पूरा बिल्कुल न्यूली सिंथेसाइज हो जाए, या फिर एक ओल्ड हो, एक न्यूली सिंथेसाइज हो। तो इसी के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया। क्या सबसे पहले हमने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर। फर्स्ट स्टेप, हमने ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्रो कराया था N15 आइसोटॉप पे। अब जैसे कि N15 आइसोटॉप में हमने ग्रो कराया, तो जितने भी नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, नाइट्रोजन बेसिस में नाइट्रोजन होता है, तो हमारा जो डीएन मतलब जो भी ई कोलाई का डीएनए है, जहाँ जहाँ पे नाइट्रोजन थे वहाँ पे N15 आइसोटोप आ जाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, हमने ई कोलाई को N15 पे ग्रो कराया, जिसकी वजह से ई कोलाई के दोनों स्ट्रैंड्स हमारे N15 हो गए। फिर उसके बाद हमने N14 पे ग्रो कराया। N14 पे ग्रो कराया तो ये जो भी ई कोलाई का जो भी डबल स्टैंडर्ड है, इसको हमने अलग किया। ब्लू वाले से हमने N15 एंड ग्रीन वाले से हमने N14 को रिप्रेजेंट किया है। तो जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो अलग हो जाते हैं। एंड N14 पे ग्रो कराया है तो N14 का स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज हो जाता है। उसके बाद हम करते हैं सेंट्रिफिकेशन। सेंट्रिफिकेशन क्या होता है? हम जो भी डीएनए स्ट्रैंड्स हमारे पास आए हैं, उसको डेंसिटी के बेसिस पे सेपरेट करना, जिसमें हम सीजियम क्लोराइड यूज़ करते हैं। सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन। अब एक क्वेश्चन है मेरे पास, जैसे ये दो स्ट्रैंड्स हैं, राइट? तो जब भी हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो ऐसा नहीं है कि दो स्ट्रैंड्स अलग अलग आएंगे, नहीं, दोनों स्ट्रैंड्स का जो वेट है, मॉलिक्यूलर वेट है, वो सेम है। बिकॉज इस स्ट्रैंड में भी N15 N14 है, इस स्ट्रैंड्स में भी N15 N14 है, तो दोनों का बैंड सिंगल ही आएगा। तो ये हाइब्रिड बनेंगे, ये हमारी होगी जनरेशन 1। फिर हम इसके बाद हम इस हाइब्रिड स्ट्रक्चर को लेते हैं N15 N14, वापस से हम N14 पे ग्रो कराते हैं। अब ये ग्रीन वाला स्टैंड अलग हो जाएगा, ये ब्लू वाला स्टैंड हो जाएगा। ब्लू वाला N15 एंड ग्रीन इट्स N14। फिर हमने वापस से N14 पे ग्रो कराया है, तो N14 वाला स्टैंड दोबारा बन जाएगा एंड इधर भी N14 बन जाएगा। तो यहाँ पे N14 N14, तो ये हो जाएगा हमारे पास लाइट, एंड यहाँ पे N15 N14, ये हो जाएगा हमारे पास हाइब्रिड। फिर हम सेंट्रीफ्यूगेट कराएंगे। अब बात ये है कि ये अलग इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट अलग आएगा, तो दोनों के बैंड्स भी डिफरेंट आएंगे। जो लाइट वाला है वो ऊपर आएगा, जो हाइब्रिड है वो नीचे आएगा। तो ये हो गई हमारी जनरेशन 2। अब कुछ चेक पॉइंट्स हैं। सबसे पहले, ये एक्सपेरिमेंट्स मैथ्यू मिसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाहल ने किया था इन 1958। सेकेंड, ई कोलाई बैक्टीरिया पे करा था। थर्ड इज, इसमें N15 यूज़ होता है जो कि हेवी नाइट्रोजन है, आइसोटॉप है। N14 यूज़ होता है जो कि लाइट नाइट्रोजन है। इसमें हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, जो कि हम सेपरेट बैंड्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी। बैंड फॉर्मेशन मतलब दो बैंड्स अगर सेम मॉलिक्यूलर वेट के हैं तो वो सेम ही लोकेशन ऑक्यूपाई करेंगे। एंड ये एक्सपेरिमेंट सेमी कंजर्वेटिव ऑफ डीएनए को प्रूव करने के लिए किया गया था। सेमी कंजर्वेटिव मीन्स जैसे ये है एंड ये इसके डॉटर स्ट्रैंड्स है, तो एक जो है पुराना है और एक जो है वो नया बना है। दैट्स व्हाई दिस एक्सपेरिमेंट इज यूज टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। और वीडियोस ऐसे चाहिए हो इस चैनल पे, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉल बायो, बायोकेम, बायोकेमिस्ट्री, इन सब से रिलेटेड वीडियोस आएंगी। तो अगर आपको और वीडियो ऐसे चाहिए तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड कोई भी टॉपिक अगर आपको चाहिए इजी लैंग्वेज में तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स।